हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारे CSS सीरीज़ की सेकेंड ट्यूटोरियल होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS के अंदर, ठीक है, और किस तरह से हम सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्टर्स हमारे पास है एक एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आइए वन बाय वन हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, किस तरह से हम सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। ये है हमारा VS कोड, ठीक। VS कोड में हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने एक सिलेक्टर्स नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हमने एक index.html की एक फाइल बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम वाला टेम्पलेट ले लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास HTML का वाला टेम्पलेट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो सिलेक्टर था पहला, वो है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया p टैग, यहाँ पे लिखा I am पैराग्राफ टैग, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया H1 हेडिंग, तो यहाँ पे लिख दिया I am हेडिंग 1, ठीक। तो अब एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल टैग। इसके अंदर हम सपोज दैट हमें पैराग्राफ टैग को हमें कोई भी स्टाइल देनी है, तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग जो हमारा P लिखा है, इसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। इसी P यानी इसी टैग को बोलते हैं हम एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि सपोज दैट ये रहे हमारा क्या कंटेंट, और ये P जो हमारा ओपनिंग P टैग और क्लोजिंग P टैग है, ये इसको बोलते हैं हम टैग। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये P हमारा क्या हुआ, एक एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमने कलर दे दिया उसको रेड। अगर दूसरा एलिमेंट हमें कोई सिलेक्ट करना है, सपोज दैट हमें H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे, इसका कलर दे देते हैं हम क्या, ग्रीन, ठीक। तो ये हमारा H1 क्या है, ये भी हमारा एक एलिमेंट सिलेक्टर है, और P क्या है, ये भी हमारा एक एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने फाइल को गो लाइव किया, और ये देखिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा क्या, पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ हमने I am पैराग्राफ टैग, और दूसरा क्या हमारा I am हेडिंग 1। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, जिससे हमने P टैग को टारगेट किया और H1 टैग को टारगेट किया, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अब दूसरा हमारा कौन सा सिलेक्टर है, दूसरा है हमारा ID सिलेक्टर। अब इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सपोज दैट हम इस P टैग के अंदर एक ID प्रोवाइड कर देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक, डबल कोट्स के अंदर, और इसको हमने ID दे दी 2, ठीक, कर दिया हमने सेव, ठीक। ये P को हमने दे दी ID 1 और H1 को दे दी हमने ID 2। अभी हम इस एलिमेंट सिलेक्टर को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि हम ID सिलेक्टर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ID सिलेक्टर का अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको जो भी ID लिखी है हमने, सपोज दैट हमें P को टारगेट करना है, इस 1 वाली ID को, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर हैज़ 1, ठीक। कर्ली ब्रेस के अंदर हमने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर BACKGROUND, इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ऑरेंज, ठीक। तो ID को हमेशा हैज के थ्रू हम टारगेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या है, TWO सॉरी, इसका हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया पर्पल, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारे ID के थ्रू हमने अपने टैग्स को टारगेट किया है, ठीक। हम अपना आउटपुट देखते हैं, तो देखिए हमारा इसका बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का हमारा क्या ऑरेंज है, और हेडिंग का हमारा पर्पल बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ID सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर का हम यूज़ किस तरह से करते हैं,
अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, आईडी को हटाया, यहाँ से इसको हटाया और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्लास सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। सपोज हमने कोई भी क्लास दे दी, इसको क्लास दे दी हमने पैरा, इसको क्लास हमने दे दी हेड, यानी हेडिंग, और सेव कर दिया। अब क्लास को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर डॉट पैरा। डॉट के थ्रू हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं और हैश के थ्रू हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने कह दिया कलर रेड, और इसको हमने दे दिया डॉट हेड, इसका हमने कलर दे दिया येलो, और हमने सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आया, हमारा आउटपुट आया, देखो हमने टैग, पैराग्राफ टैग को दिया है हमने रेड कलर और हेडिंग को दिया है हमने येलो कलर। तो ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक, इससे पहले जो हमने सिलेक्ट किया था वो था आईडी सिलेक्टर, जिसको हम हैश के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, और क्लास सेलेक्टर को हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा बचा है, अब आता है हमारे पास ग्रुप सिलेक्टर। तो ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं देख लेते हैं।